वेलकम टू पार्थोजिनेटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार विशेष में बिहार का इतिहास पढ़ेंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट जो बिहार से रिलेटेड है, प्रत्येक सब्जेक्ट का हम अलग अलग टॉपिक से करेंगे। आज हम लोग बिहार विशेष में बिहार का इतिहास पढ़ते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग। आज हम लोग ऑप्शन क्वेश्चन और केवल आंसर करेंगे, क्योंकि आज हम लोग 100 से ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे के लिए अब अगर जो ऑप्शन पढ़ेंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए हम लोग केवल क्वेश्चन और आंसर करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन, मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय किस किस शासक ने किया है? तो मगध साम्राज्य का सबसे विलय किस साम्राज्य ने किया है? तो आप लोग आंसर दीजिए, किसने किया है? तो महापद्मानंद ने किया है। अगला क्वेश्चन, बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस में मिलता है? तो बिहार क्षेत्र का चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। आज हम लोग थोड़ा तेज चलेंगे क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने बिहार की यात्रा की है? तो कौन किए हैं? फाहियान, मेगास्थनीज, ह्वेनसांग। इसमें से सभी जो है बिहार का यात्रा किए हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ है? तो क्या हो जाएगा? गया में हुआ है। अगला क्वेश्चन, शेर शाह का मकबरे का निर्माण किसने करवाया है? तो इसमें शेर शाह खुद ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो दूसरी बौद्ध संगीति जो है वैशाली में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चौसा बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ है? बक्सर में है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कहाँ है? तो सिताब दियारा में है। अगला क्वेश्चन, पटना के गोलघर की स्थापना किसने की है? तो पटना के गोलघर की स्थापना जॉन गस्टिन ने की है। अगला क्वेश्चन, पूर्वी चंपारण जिले में केसरिया नामक स्थान में निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य मिला है? तो किसका मिला है? बौद्ध धर्म के मिला है। अगला क्वेश्चन, 1912 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन निम्नलिखित में से कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका बांकीपुर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं है? तो जयप्रकाश नारायण का संबंध नहीं है। गांधी जी किसके आग्रह पर चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर। 1942 के आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को कुख्यात जिले घोषित किया गया है? तो ये सारण को किया गया है। अगला, बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं? तो ये लाहौरिया अरेराज चंपारण से, लौरिया नंदनगढ़ चंपारण से, रामपुरवा चंपारण से, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। अगला, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है? देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है, तो कहाँ है? तो अथर्ववेद में। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, किससे मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय से। अगला क्वेश्चन, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे, कौन थे? तो ये थे कनिंघम। कौन थे? कनिंघम। अगला, नालंदा स्थित बड़गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगवाया? तो ये मैकेंजी लगवाया।
अगला क्वेश्चन, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की। केसरिया स्तूप चंपारण, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल। तो कौन इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विदेह के राजा जनक ने निष्क और सुवर्ण या सतनाम उपहार दिया। यह कहाँ वर्णित है। तो ये वर्णित है बृहदारण्यक उपनिषद में। अगला क्वेश्चन, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि है, कैसी है। तो यह ब्राह्मणी लिपि है। अगला, अपसड़ गया में एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। यह किसका है। तो रामायण के है। अगला क्वेश्चन, बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो ये मिला है आपको मुंगेर एवं नालंदा से। अगला क्वेश्चन, बिहार में चिरांद यानी सारण एवं चेचर वैशाली के युग किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये आपका हो जाएगा नव प्रस्तर युग। अगला क्वेश्चन, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो ये हो जाएगा आपका चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली, सोनपुर एवं मुंगेर, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ अनुमानतः कहाँ से हुआ। तो उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। तो क्या था। लोहे का उपयोग। अगला क्वेश्चन, श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में दो मुख्य राज्य कौन कौन थे। तो ये था मगध तथा विदेह। अगला क्वेश्चन, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है। तो ये मिलता है आपका शतपथ ब्राह्मण में। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, बिहार का कौन सा राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल था। ये तो यह क्या हो जाएगा। मगध था। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था। तो कौन था। विदेह हो जाएगा इसका आंसर। अगला, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में हैं। तो कितने हैं। 3 महाजनपद। 3 महाजनपद बिहार के क्षेत्रों में। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था। तो ये हो जाएगा आपका कौन नहीं था। वत्स नहीं था। 37 नंबर, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है। तो ये आपका कहाँ स्थित है। भागलपुर और मुंगेर में। अगला, अंग महाजनपद की राजधानी थी कहाँ थी। चंपा में। अगला क्वेश्चन, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद से मिलता है। तो कहाँ। ये मगध से। अगला क्वेश्चन, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है। तो ये चंपा नदी पृथक करती है। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का संघ था। तो कौन था। बज्जी। अगला क्वेश्चन, बज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था। तो ये कौन था।
चेदिराज जो है वज्जी में सम्मिलित नहीं था। अगला, वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? तो वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। अगला क्वेश्चन, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो कौन था आपका? वज्जी था। अगला क्वेश्चन, ईस्वी 6ठी सदी में विश्व में प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी? तो ये कहाँ थी? वैशाली में। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था, कौन था? अंग। अगला क्वेश्चन, अगला, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? निरंजना नदी। अगला क्वेश्चन, राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए? तो ये हुए आपका बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत्र और विनय पट्टिका में हुआ। अगला क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे? तो बौद्ध धर्म 2 भागों अष्टावीर एवं महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ है। अगला क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इनमें किए गए कार्य क्या है? तो ये हो जाएगा, कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम्म पिटक संकलन किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध था? तो ये बोधगया, राजगीर, वैशाली, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों का भविष्यवाणी की थी। उनमें सम्मिलित है बाढ़, अग्नि, आंतरिक कला, उपरोक्त में से सभी है। अगला, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था? तो ये था बृहद्रथ वंश। अगला, मगध जनपद का संस्थापक कौन था? तो मगध जनपद का संस्थापक बृहद्रथ एवं जरासंध था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। तो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश से थे? तो बिंबिसार अजातशत्रु हर्यक वंश से थे। अगला क्वेश्चन, बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो कोसला देवी, चेलना, खेमा, उपरोक्त में से सभी से विवाह किया था। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार ने बृहद्रथ को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? तो ये जीता अंग। अगला क्वेश्चन, हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? तो हर्यक वंश का दूसरा शासक अजातशत्रु था। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना किस मगध शासक ने किया था? तो ये किया था अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन, वज्जी संघ की लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था। तो मगध का शासक कौन था? ये था आपको अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? आम्रपाली वैशाली की थी। अगला क्वेश्चन, अजातशत्रु के किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम रथमुसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग किया गया? तो ये कहाँ किया गया? लिच्छवी में।
प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ है? तो ये हुआ है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया है? तो क्या? उदयन। अगला क्वेश्चन, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक है। अगला क्वेश्चन, हर्यक वंश का के उपरांत मगध पर किस वंश का सत्ता स्थापित हुआ? तो किसका हुआ? शिशुनाग वंश का। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज राजगीर के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? तो कौन बनाया? शिशुनाग। अगला क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ कालाशोक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ है? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन आपको वैशाली में हुआ है। अगला क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता कौन किया है? तो द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता सावाकामी किया है। मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वछत्रातंक, एमच्छत्र और एकराट कहा गया है? तो किसको कहा गया है? महापद्म नंद के। अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ है? तो ये हुआ आपको अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन आप राजगीर में हुआ है। अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की है? तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की है। अगला क्वेश्चन, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था? तो मगध साम्राज्य में कलिंग का विजय महापद्म नंद ने किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो ये था धनानंद सिकंदर के समकालीन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? तो ये चाणक्य की सहायता से प्राप्त। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्रा आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्रा आगमन कब हुआ? 315 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो ये था सेलुकस। किस शासक के शासनकाल में समय मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अगला, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो यूनानियों से। अगला, वह स्रोत जिससे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका में। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है। पाटलिपुत्रा की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेश यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो ये मेगास्थनीज के पुस्तक में। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार बना। किस मौर्य शासक ने के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? तो किस में रहता था? बिंदुसार में। अगला क्वेश्चन,
अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है। किस अभिलेख में? तो 13वां शिला अभिलेख में। अगला, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ है? तो ये हुआ आपको अशोक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तीर्थ ने की थी। अगला क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन आपको पाटलिपुत्रा में हुआ था। अगला क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 251 ईसा पूर्व में हुआ था। किस युद्ध में हुई भारी तबाही तथा जानमाल की हानि को देखते हुए अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की थी? तो कौन सा युद्ध था? कलिंग युद्ध। ये आज हम लोग का इतना ही क्वेश्चन है। आगे हम लोग अगला वीडियो में इसका क्वेश्चन और लाएंगे। जब तक के लिए आप लोग इसको वीडियो को देखें और शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।